कन्या लगन के चार्ट में हम बृहस्पति के प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं विभिन्न भाव में। इस वीडियो में अब आपके सेकंड हाउस के लिए विचार करेंगे। सेकंड हाउस की बात करें तो बृहस्पति यहाँ तुला राशि में स्थित होंगे और आपके सेकंड लॉर्ड शुक्र हैं। ऐसी कंडीशन में बृहस्पति आपके लिए अर्निंग्स के मामले में और कैरियर के मामले में काफ़ी बेहतर साबित होंगे। अगर आपको यहाँ बृहस्पति वक्री देखने को मिले या राहु या केतु या शनि जैसे ग्रह के साथ देखने को मिले तो आपका फोर्थ हाउस और आपके सेवंथ हाउस के लिए आपका एफर्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति इन भावों के स्वामी हैं। फिर आपको इन भावों में बैठे हुए ग्रहों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बृहस्पति यहाँ लेकिन वास्तव में कैसी स्थिति में है, क्या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं या इनकी जो स्थिति है क्या वक्री तो नहीं है, क्या अस्त तो नहीं है, या किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर इन पर होगा तो वो आपको देखना होगा। आपके चार्ट में अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग ग्रहों के प्रभाव हो सकते हैं बृहस्पति पर। देखिए, बृहस्पति ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह हैं और साथ साथ में धन के भी। अगर आपके शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा बृहस्पति आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में काफ़ी मदद करेगा। ऐसा बृहस्पति है तो आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे से डील कर पाएंगे। आप अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इनकम सोर्सेज खोज पाएंगे। ये इनकम सोर्सेज आपके लिए बहुत हिडन भी हो सकते हैं या बहुत ही ओपनली भी हो सकते हैं। बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट है तो आप अपनी फैमिली को काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकते हैं। फैमिली के साथ जुड़ के कोई बिजनेस कर सकते हैं या आपके पार्टनर के आने के बाद भी ऐसा कोई काम आप कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति है तो आपकी फैमिली के साथ जो आपकी पार्टनरशिप होगी वो भी आपको काफ़ी फेवर करेगी हमेशा। बृहस्पति यहाँ जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं उस ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब आपकी अर्निंग्स, आपकी फैमिली या आपकी लाइफस्टाइल में। इसके साथ साथ वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से भी आपको अर्निंग्स या उन भावों से आपको गेन मिलने की संभावना है, लेकिन उन भावों के लिए आपका एफर्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगा या आपको उन भावों के लिए प्लानिंग्स करना आसान होगा। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो मान लो अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं उस केस में इनके साथ बैठे हुए ग्रह का रोल ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो जरूरी नहीं है कि वक्री ही हो। बृहस्पति के साथ अगर राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह हैं तो आप अपनी फैमिली और अपनी लाइफस्टाइल से कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते और आपके लिए हार्डवर्क उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपकी अर्निंग्स और आपकी ओवरऑल जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर काफ़ी असर पड़ सकता है। बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट है तो वो आपके चार्ट में फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपकी माताजी का जो रोल होगा आपकी लाइफ में वो काफ़ी अहम होगा, इवन आपके पार्टनर का भी, क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश भी हैं। अब सप्तमेश है तो जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ स्टाइल या आपकी फैमिली में काफ़ी सारे चेंजेज आ सकते हैं, इवन आपकी वेल्थ गेन करने के मामले में भी। बृहस्पति फोर्थ लॉर्ड होने और सेवंथ लॉर्ड होने की वजह से आपकी मदर और आपके जीवन साथी का जो सपोर्ट है वो आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में मिलने के चांसेस हैं। लेकिन इन भाव में जो भी ग्रह बैठे हुए होंगे फोर्थ और सेवंथ में वो इन रिजल्ट्स को पूर्णतः बदल भी सकते हैं। बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे यहाँ पर तो इनका सबसे पहले दृष्टि आता है आपके सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे बृहस्पति का दृष्टि आपको हमेशा यहाँ प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ ज़्यादातर मामलों में आपको बृहस्पति अच्छी बुद्धिमत्ता और विवेक प्रदान करेंगे, जिससे सिक्स्थ हाउस से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनको आप हल कर सकें और यहाँ जितनी भी बाधाएं आपको आ रही हैं उन बाधाओं से आप निकल सकें। देखिए, यहाँ पे आपके सिक्स्थ हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है अगर तो वो प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से अब उस प्लैनेट विशेष के जो रिजल्ट होंगे उनके भी काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में होने या काफ़ी ज़्यादा शुभ होने की संभावना है। तो आपके चार्ट में सिक्स्थ लॉर्ड आपके शनि हैं, तो शनि का क्या संबंध वास्तव में बृहस्पति के साथ है या नहीं। अगर बृहस्पति का संबंध यहाँ शनि से बनता है और शनि अगर वक्री कंडीशन में है तब ज़्यादा बेटर होगा। इसके साथ साथ आपके सिक्स्थ हाउस में मान लो अगर बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह बैठा है, जैसे इवन सूर्य बैठे हैं, इवन यहाँ पे अगर मंगल जैसा ग्रह बैठा है तो वो आपको कैरियर रिलेटेड मामलों में काफ़ी फेवर करेगा। आपके बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ डील करना आपके लिए आसान होगा। इसके साथ साथ आपको लाइफ में कोई भी प्रकार का कंपटीशन फेस करना हो, कोई भी प्रकार का ऐसा सर्विस रिलेटेड कार्य या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपका बौद्धिक क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, आपकी वाणी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती हो, उन कार्यों में आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। बृहस्पति का दृष्टि सिक्स्थ हाउस पर होने से अचानक से कोई भी प्रकार का लोन अगर आप लेते हैं, कोई भी प्रकार के अन्य रिस्क लाइफ में लेते हैं, लिटिगेशन जैसा इशू है या आपकी डेली लाइफ को लेके भी अगर कोई इशू है, उन मामलों में बृहस्पति आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित होंगे। बट अगर बृहस्पति वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको अब एफर्ट उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा अपनी रूटीन लाइफ में।
उसके बाद इनका एस्पेक्ट आ जाता है आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे जो एस्पेक्ट होगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ ये अपने मित्र मंगल के घर को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आपका जो पार्टनर है उनकी फैमिली और पार्टनर का रोल आपके लिए काफ़ी अहम हो जाएगा, क्योंकि आपके चार्ट में बृहस्पति सप्तम भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अष्टम पे वो स्वयं यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए सप्तम और अष्टम दोनों ही भावों का जो रोल है आपकी लाइफ में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ बृहस्पति यहाँ दृष्टि डालें तो आपको अकल्ट में काफ़ी ज़्यादा रुचि दे सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज 8th हाउस के थ्रू दे सकते हैं, जहां पर आपको अपने माता पिता से, इवन आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली से आपको काफ़ी लाभ होगा या उनकी तरफ से आपको कोई भी सपोर्ट मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि वो सपोर्ट आपके लिए सफिशिएंट होगा या वो जो सपोर्ट मिलेगा आप उससे कितने ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना है। अब जो आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट है, अगर वो एक मंगल जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह है, तो वो आपकी मैरिड लाइफ को जरूर डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अष्टम भाव से गेन पाने, अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रकार का ज्ञान या अष्टम भाव से रिलेटेड आपकी कोई भी रुचि होगी, आपका कोई भी रिसर्च रिलेटेड कार्य होगा, उसमें उसका सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहेगा आपको। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति अगर आपके अष्टम में केतु जैसा ग्रह बैठा हो, अगर चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा हो, तो कुछ हद तक आपके सिक्स्थ सेंस को डेवलप कर सकता है। यहाँ पे अब बृहस्पति लेकिन स्वयं कैसी स्थिति में है और वो किस प्रकार से प्रभाव आपके अष्टम भाव पर डाल रहे हैं, ये आपको देख लेना चाहिए। बृहस्पति का दृष्टि फिर आ जाता है आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपके 6th हाउस को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए कैरियर से रिलेटेड निर्णय लेने में बृहस्पति का बहुत अहम रोल होगा। अब आपके चार्ट में देखा जाए तो यहाँ पे अब जो भी प्लैनेट आपके 10th हाउस में स्थित होगा उसका रोल आपके कैरियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बृहस्पति का शुभ प्रभाव यहाँ पड़ रहा है और ये 9वीं दृष्टि है इनकी। तो अब कैरियर के मामले में आपका जो लक होगा वो आपको काफ़ी फेवर कर सकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ क्योंकि बृहस्पति का जो यहाँ पे घर है, कहीं ना कहीं ये स्थिति में आपका वो 4th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके 7th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो 10th हाउस पे जब दृष्टि डालें तो यहाँ पे वो ड्यूअल साइन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, बुध के घर को। बुध के घर को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ पर वो आपको कैरियर के मामलों में मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल ऐसी स्थितियाँ प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पर आप अच्छे से वर्क कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स कर सकें। लेकिन बृहस्पति यहाँ आपको पर्याप्त रूप से नेम फेम भी देंगे, साथ ही आपके बॉस और आपके कलीग्स के साथ अच्छे अंडरस्टैंडिंग या उनके साथ अच्छे रिलेशन भी। बृहस्पति के साथ अगर केतु बैठे हों आपके 2nd हाउस में, या राहु जैसे प्लैनेट बैठा हो, या शनि जैसे प्लैनेट बैठा हो, तब आपका एफर्ट आपके कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और जो आपके कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है वो भी हो सकता है पूरी ना हो। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार से अब आपके चार्ट में विभिन्न ग्रहों का जो प्रभाव है बृहस्पति पर, या आपके चार्ट में विभिन्न ग्रहों का जो 6th हाउस पे प्रभाव है, 8th पे जो प्रभाव है, या 10th हाउस पे जो प्रभाव है, उस हिसाब से आपको विचार करना होगा। तो कुछ हद तक ये रिजल्ट आपके लिए डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मान लो बृहस्पति की आपको महादशा भी है तो ये सारे के सारे रिजल्ट जो हमने अभी डिस्कस किए हैं ये काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे, बट महादशा होने के केस में आपको ये भी देख लेना चाहिए कि आपको कौन से एज पीरियड में वो महादशा है वास्तव में।